आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर खड़गे के मुतनाज़ा बयान पर फंसी कांग्रेस। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई शिकायत। चौतरफा मजम्मत से कांग्रेस बैकफुट पर। बंगाल और तमिलनाडु में कल डाले जाएंगे वोट। इलेक्शन कमीशन ने की वसी पैमाने पर तैयारियां। बंगाल में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए अमित शाह और ममता बनर्जी की अवामी रैलियां। जर्मनी के दौरे के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। कहा कि आबनाए हुर्मुस में अदम इस्तेहकाम का भारत पर पड़ता है बराह रास्त असर। अमेरिका ने ईरान के साथ आर्जी जंगबंदी में की तौसी। ईरान ने इसे करार दिया ट्रंप की जानिब से हमला करने की साजिश। अमेरिका की आबनाए हुर्मुस में नाकाबंदी जारी। चार धाम यात्रा के चौथे दिन आज खोले गए केदारनाथ धाम के दरवाजे। 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। इंतजामिया ने यात्रा के लिए की हैं तमाम तैयारियां। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में अपने मुतनाज़ा बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो पीएम मोदी से मुतालिक मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का फौरी नोटिस लें और कांग्रेस सदर को अवामी तौर पर माफ़ी मांगने की हिदायत करें। कमीशन को पेश की गई अर्जाश्त में यह भी मुतालबा किया गया है कि खड़गे के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत इन बयान के लिए मुनासिब ताज़ीरी और इंज़बाती कार्रवाई शुरू की जाए और इनकी इंतखाबी मुहिम में मुनासिब पाबंदियां आयद की जाएं। इलेक्शन कमीशन को पेश की गई अपनी दरख्वास्त में बीजेपी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़गे के तबसरे को इंतहाई तज़हीक आमेज करार दिया और इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पहली नज़र में खिलाफ वर्जी करार दिया। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने शेयर करदा खत में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वो इंतखाबी मुहिम के मवाद और डिजिटल मीडिया में खड़गे के तबसरे की इशाअत को फौरी तौर पर रोकने के लिए हिदायत जारी करें। मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमन, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल की क़यादत में बीजेपी का एक वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा ताकि ये मसला उठाया जा सके। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयानात बिलखुसूस वज़ीर आज़म के खिलाफ उनके रिमार्क्स पर बीजेपी के अंदर बड़े पैमाने पर गुस्सा फूट पड़ा है और इससे सियासी हलकों में एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने खड़गे के बयान पर सख्त हमला किया। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि हमने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहने वाले, चौंका देने वाले और शर्मनाक बयान के लिए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मजीद कहा कि यह न सिर्फ तौहीन आमेज है बल्कि जमहूरी इदारे पर एक खतरनाक और बेमिसाल हमला है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सरही खिलाफ वर्जी है। फौरी कार्रवाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सदर के बयान की मजम्मत की है। रविशंकर प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है और सख्त रद्द-ए-अमल इसमें जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेन्नई में यह तबसरा कि वजीर आज़म दहशतगर्द हैं इंतहाई बदकिस्मती, शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। मजीद ये कि उन्होंने मजीद कहा कि मोदी जी के हाथों बार बार शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस पार्टी इस कदर मायूस हो चुकी है कि वो इस तरह की शर्मनाक हरकतों का सहारा ले रही है और उनके खिलाफ इस तरह के बयानबाजियों में मसरूफ है। वो दोबारा हारेंगे, उन्हें एक बार फिर से मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बयान उनकी नफरत का सबूत है। ये महज मोदी जी की तौहीन नहीं बल्कि पूरी कौम की तौहीन है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा तबसरा किया है। खड़गे ने अपने रिमार्क्स में तमाम हदें पार कर दी हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी अपने तर्ज अमल में हर रोज नई निचली सतह पर गिर रही है और गुफ्तगू के मयार को कम करने में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही है। आज कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अवामी तर्ज अमल के तमाम मयारात की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहकर कौम को शर्मिंदा किया। मुल्क के सुप्रीम लीडर की ये तौहीन उन लाखों लोगों की तौहीन है जो मोदी जी जैसे लीडर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। जब भी कांग्रेस मोदी के खिलाफ नाजेबा बयान इस्तेमाल करती है तब उसका जवाब भी भारतीय अवाम देते हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने भी कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार देने की मजम्मत करते हुए इसे मुल्क के अवाम की तौहीन करार दिया। नितिन नवीन ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए दहशतगर्द जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कांग्रेस की गिरी हुई सियासी हैसियत की इंतहा है। ये सिर्फ एक फर्द पर तबसरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ शहरियों के मैंडेट की बेइज्जती है। जब भी तरक्की और हकाइक के सवालों पर कांग्रेस को घेर लिया जाता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके शागिर्द मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। जब मुल्क की खवातीन अपने हुकूक के लिए कांग्रेस पार्टी से जवाबदेही का मुतालबा करती हैं तो इस तरह की घटिया बयानात उनकी मायूसी को जाहिर करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को ऐसे बयानात के लिए कौम से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और उनके साथियों ने जब भी नाशाइस्तगी की हद उबूर की है, अवाम ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस बार भी मुल्क के अवाम जरूर जवाब देंगे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के मुतनाज़ा तबसरे की मजम्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस सदर खड़गे ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ऐसी तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करके 140 करोड़ भारतीयों की तौहीन की है। खानदान परस्ती से नफरत से उन्हें अंधा कर दिया है। राहुल गांधी को भारत के मैंडेट पर इस शर्मनाक हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में मुतनाज़ा बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी खड़गे के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है और उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस तरह के तबसरों से गुरेज किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपने तर्ज अमल के बारे में खुद एहतसाबी से काम लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफ़ी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। और बुलेटिन में अब बात करते हैं तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात से मुतालिक खबरों की। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मुहिम जोर पकड़ती गई है और आज बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह दमदम, बानीपुर, हावड़ा और हुगली के सप्तग्राम में अवामी रैलियां करेंगे और इसके बाद वो कोलकाता के सोनापुर में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की तमाम सीटों पर पहले मरहले की पोलिंग कल होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए कल होने वाली वोटिंग के लिए वसी तैयारियां की हैं। बंगाल में पोलिंग के पहले मरहले के पेश नज़र तमाम पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग सिस्टम के लिए आजमाइशी रन आज से शुरू हो रहा है। यह अमल रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से किया जाएगा।
पोलिंग के दिन बूथों से लाइव नशरियात को यकीनी बनाने के लिए मरकजी फोर्सेस, कोलकाता पुलिस, रियासती पुलिस और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे मिलकर काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन दिल्ली से चलाए जाने वाले इस ट्रायल के हर मरहले की शख्सी तौर पर निगरानी करेगा और इसके अलावा बेज़ाब्तगियों और तशद्दुद को रोकने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं, जिनमें नीम फौजी दस्तों की बड़े पैमाने पर तैनाती भी शामिल है। पहले मरहले में ज़रूरत पड़ने पर 25 और 27 तारीख को दोबारा पोलिंग कराई जा सकती है, जबकि दूसरे मरहले के लिए 1 और 3 तारीख को दोबारा पोलिंग मुमकिन हो सकती है। अगर कमीशन ये तय करता है कि बेज़ाब्तगियों पर मौसर तरीके से काबू नहीं पाया गया है और इसे मुख्तलिफ हलकों से मुतअद्दिद शिकायतें मौसूल होती हैं, तो वो पूरी असेंबली के नताइज रोक सकता है। नीम फौजी दस्ते वोटरों में एतमाद पैदा करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो बगैर किसी खौफ के अपना वोट डाल सकें। मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के निफाज के लिए हिदायत जारी की हैं। हल्के से बाहर के तमाम सियासी कारकुनों को वोटिंग से 48 घंटे कबल इलाका छोड़ देना चाहिए। जो भी एहलकार गफलत या जानिबदारी का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में मोटरसाइकिलों पर कुछ पाबंदियों में नरमी की है और गिग वर्कर्स और दफ्तर जाने वालों को इस्तिस्ना दिया जाएगा, लेकिन शिनाख्ती कार्ड रखना लाजमी होगा और इससे कबल मोटरसाइकिल रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सवारी ममनुआ रहेगी और इलेक्शन के दिन मोटरसाइकिलों की इजाज़त सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए ही होगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भवानीपुर असेंबली हल्के में कॉलिन स्ट्रीट पर अवामी राब्ता प्रोग्राम करने की इजाज़त न मिलने के बाद एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला किया है। बड़ा बाजार में एक जलसा आम के दौरान ममता ने जोर देकर कहा है कि जहां एक वज़ीर आला को आमतौर पर इंतखाबी मुहिम के लिए इजाज़त मांगते वक्त तरजीह दी जाती है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन बंगाल में जाबिराना रवैये में मुलविस है। वज़ीर आला के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने वाज़ेह किया है कि कॉलिन स्ट्रीट पर मुहिम चलाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दरहकीकत सुविधा पोर्टल के जरिए जमा की गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया और इसके बाद एक ऑफलाइन दरख्वास्त की गई और ताहम इस मखसूस किस्म की मुहिम के लिए ऑफलाइन दरख्वास्तों की इजाज़त नहीं है। इस मामले के बारे में वज़ीर आला के इंतखाबी एजेंट बेश बानर चट्टोपाध्याय ने दलील दी है कि ऑफलाइन दरख्वास्त की इजाज़त दी जानी चाहिए, बशर्तिए कि किसी दूसरी सियासी जमात ने इसी मकाम पर कोई प्रोग्राम तय ना किया हो। ताहम कमीशन ने इस दलील को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। जर्मनी के दौरे के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया के बहरान और आबनाए हुर्मुज़ में मुमकिना खलल को भारत की सलामती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये चैलेंज दूर के नहीं बल्कि हकीकी हैं। एक पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने उभरते हुए आलमी सलामती के खतरात और तेज़ रफ्तार तकनीकी तब्दीली की पेचीदगियों का हवाला दिया। उन्होंने बदलते हुए माहौल को अपनाने के लिए नई हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और हिंदुस्तान जर्मनी के दिफाई सनती ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को बर्लिन में जर्मन पार्लियामेंट के कायमा कमेटी बराए दिफा और सलामती से खिताब किया। कमेटी के चेयरमैन थॉमस रोवेकम और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने उनका खैर मकदम किया। मीटिंग में भारत और जर्मनी के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और हाल ही में दस्तखत शुदा हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन दिफा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जर्मनी के दरमियान बढ़ती हुई सनती शराकतदारी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उन्होंने जर्मनी की मिलिटस्टैंड कंपनियों की तारीफ की और कहा है कि भारत में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की भी तेजी से तरक्की कर रहा है और इससे ताउन मजीद गहरा हो सकता है। वज़ीर दिफा ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत और काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और जर्मनी न सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं बल्कि जमहूरी ममालिक के तौर पर एक दूसरे के लिए अहम भी हैं।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मौजूदा आलमी अदम इस्तेहकाम को सिर्फ एक इलाकाई मसले के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके लिए मुज़म्मिरात आलमी हैं जो तवानाई की सलामती और आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहे हैं। और इस दौरान वज़ीर दिफा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को खराज अक़ीदत पेश किया और भारत और जर्मनी के दरमियान सकाफती और फ़िक्री ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की बात कही। आज कश्मीर के पहलगाम दहशत गर्दाना हमले की पहली बरसी है और इस पहली बरसी पर इस अलमनाक वाक़े को याद किया जा रहा है जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस हमले ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया था और इसके जवाब में भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एक मुसलसल मुहिम के बाद 28 जुलाई को मुजरिमों को हलाक किया गया। ऑपरेशन महादेव को फौज की सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत समझा जा रहा है। केदारनाथ धाम के दरवाजे आज अक़ीदतमंदों के लिए खुल जाएंगे और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट व विशाल मिश्रा ने बताया है कि इंतजामिया ने यात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे अब अक़ीदतमंदों के लिए खुलेंगे और ज़िलाई और पुलिस इंतजामिया ने यात्रा को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। आज आलमी यौम अर्ज़ है और एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि अपने सैयारे की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और इसका मकसद वाज़ेह है, दुनिया की तवज्जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मबज़ूल कराना और हर नस्ल को मुस्तक़बिल के लिए एक सेहतमंद और बेहतर सैयारे में ताउन की तरग़ीब देना। हमारे नामा निगार तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए। ज़मीन की हिफाजत कोई ऑप्शन नहीं है, ये हर नस्ल की जिम्मेदारी है। यौम अर्ज़ पर लाखों लोग मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, आलूदगी और हयातियाती तनव्वुर के नुकसान जैसे अहम मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस साल का थीम है हमारी ताकत हमारा सैयारा, यानी कि हकीकी तब्दीली की शुरुआत इफराद और माशरे से शुरू होती है। इसमें खास तवज्जो काबिल तजदीद तवानाई को अपनाने, कम्युनिटी की कोशिशों को मजबूत बनाने और छोटे रोजमर्रा के इक़दामात के जरिए मौसमियाती तब्दीली से लड़ने पर है। Himalayas provides the water, the food and the ecological stability for a quarter of the world's population. So when you look at those numbers, it's imperative that if you're trying to celebrate an Earth Day, then you need to celebrate or at least think about and look at the concerns of the Himalayas, what has happened in the past, what is the ongoing activity and how it could be having impacts which are irreversible. And therefore it becomes important to have a responsible thought process and plan for the future of the Himalayas. ये थीम मौसमियाती पॉलिसियों को तब्दील करने, प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने और साफ तवानाई के साथ एक पायदार मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत को भी उजागर करती है। आज 190 से जायद ममालिक में यौम अर्ज़ मनाया जाता है। ये 1970 में शुरू हुआ जब माहौलियाती नुकसान के खदशात बढ़ गए थे। हर एक छोटा कदम मायने रखता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना, पानी की बचत करना, रिसाइकलिंग को फरोग देना, हयातियाती तनव्वुर की हिफाजत करना और एक पायदार तर्ज़े ज़िंदगी अपनाना। क्योंकि ज़मीन की हिफाजत कोई मुतबादिल नहीं है, ये हमारी बका, सेहत और मुस्तकबिल के लिए बेहद ज़रूरी है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। महकमा इनकम टैक्स नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में टैक्स दहंदगान और पेशा वराना अफराद के दरमियान मालूमात दस्तियाब कराने के लिए मुल्क गिर बेदारी मुहिम चला रहा है और इस इक़दाम के सिलसिले में ये महकमा टैक्स दहंदगान, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तिजारती अंजुमनों और मुख्तलिफ कारोबारी बिरादरियों के नुमाइंदों के साथ नई मुंबई में बातचीत में मसरूफ़ है। हमारे नामानिगार योगेश कुमार शीतल ने महकमे के इस इक़दाम के बारे में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर विक्रम सहाय से बात की है। हमारे साथ विक्रम साहे, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। सर, जो नया एक्ट आया है उसमें क्या क्या बदलाव है जो कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो आप रन कर रहे हैं? हमारा जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नया 2025 का कानून आया है उसके बारे में लोगों को अवगत कराएं। और ये जो नया कानून है ये जो सरकार का इसके तरफ जो मेन उद्देश्य ये था
कि जो पुराना कानून को और सरल ढंग से और सादगी के साथ, और ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन जो दिमाग में था, वो पुराना एक्ट काफी विस्तार हो गया था, बहुत सी बीच में चीजें आ गई थी, उसको एक सिंपल वे में, एक सहज तरीके से लोगों के बीच में रखें, ताकि लोगों का टैक्स कंप्लायंस करने का जो एक उनमें जो मंशा होती है और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस करने में उनको आसानी हो। आपको लगता है कि जो नया ट्रेंड आया है या जिस तरीके का रिस्पॉन्स अवेयरनेस में, आपको लगता है कि उसमें एक तरीके की सफलता मिल रही है? ये हम समझते हैं कि हम लोग बहुत इससे एक तरह से संतुष्ट हैं, रिस्पॉन्स आया है, और इस तरह से बताना कि जो भी प्रावधान थे, अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स था उसको एक टेबुलर चार्ट में डाल देना, और सहज तरीके से फॉर्म को भी हम लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को टैक्स कंप्लाई करने में, फॉर्म भरने में, चालान भरने में कम दिक्कतें कम आए। सर, टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के अलावा अगर देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हैं, जो अदर बॉडीज हैं, वो भी एक तरीके के स्टेक होल्डर रहते हैं पूरी प्रक्रिया में, उन तक आप किस तरीके से आउटरीच कर रहे हैं? आउटरीच वहां भी हो रहा है, बैंक की तरफ से अलग तरह की चिट्ठियां, अलग तरह की पत्रावली जा रही हैं, अलग से कम्युनिकेशन जा रहा है, ताकि उनको भी अवगत कराया जाया है कि ये जो नया जो कानून आया है उसमें उनके लिए क्या क्या चीजें हो, कि वहां पर चालान लोग भरते हैं और भी तरह के उनके साथ एक हमारा संपर्क रहता है, तो उनको अलग से अवगत कराने की प्रक्रिया जारी है। आखिरी सवाल से, जो लिटिगेशन का जो स्टेटस होता है, कई बार मामला जो है लीगल जाता है, क्या कोशिश ये की जा रही है कि उस चीज को, जो बर्डन है, उसको धीरे धीरे कम किया जाए? इसके तरफ सरकार काफी तरह से कदम उठाया है। पिछले जो बजट था 2025 का, उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसे प्रावधान लाए हैं जिससे कि लिटिगेशन घट जाए, और ऐसे भी हम लोगों ने जो हाई कोर्ट में अपील करना, ट्राइब्यूनल में अपील करना, उसको भी हम लोगों ने काफी मिनिमाइज किया है। तो ये एक तरफ का एक कदम हमारा है कि हम लोग लिटिगेशन को कम करें, और ताकि जो कर दाता है उनको सुविधा मिले। शुक्रिया सर। विक्रम साही जो कि बता रहे थे कि जो नया जो कर का जो कानून आया है, वो अब लागू होने के बाद कितनी सहूलियत जो है वो करदाताओं को, साथ में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलेगी। कुल मिलाकर जो आउटरीच का कार्यक्रम है वो भी लगातार चलता रहेगा, और अलग अलग जो श्रेणी के शहर हैं, बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक आउटरीच का कार्यक्रम चलेगा, ताकि जो लोग हैं, जो करदाता हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ नीरज कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और गैर मुल्की खबरों में, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ आर्जी जंगबंदी में तौसीक का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आमने सामने मुज़ाकरात के नए दौर की तैयारी के लिए सालिसों को मजीद वक्त दिया जा रहा है। ट्रंप ने यह फैसला जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से चंद घंटे कबल किया। उन्होंने कहा कि यह कदम सालिस की दरख्वास्त पर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान की तरफ से एक तजवीज़ का इंतजार कर रहे हैं जिसमें तमाम नुकात एक साथ होंगे और उन पर इत्तेफाक होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी फौज आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखेगी। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले कुछ अहम अखबारों की सुर्खियां इस तरह से हैं। यहाँ आज बता दें आपको कि आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बरसी है, और इसी के हवाले से कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, और साथ ही साथ एक और तस्वीर इसमें शाया की गई है जहाँ पर स्कूली बच्चे पहलगाम विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की खबरें जान लेते हैं, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उसके हवाले से भी कई खबरें इसमें शाया हुई हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुतवक्किह है, लेकिन इस पर अभी भी तज़ब्ज़ुब बरकरार है। आपको बता दें कि इस दूसरे दौर के मरहले की मुज़ाकरात के ताल्लुक से दोनों ही फ़रीक़ैन की तरफ से बयानों में इस कदर तज़ाद है कि मुज़ाकरात पर हतमी नतीजा अख़ज़ करना मुश्किल है अभी तक भी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए ईरान में नया कानून मंजूर हुआ है। दरअसल ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अब अहम बहरी गुजरगाहों से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूल की जाएगी, और ईरान को यह हक होगा कि माहौलियाती और हिफाजती खिदमात के नाम पर बहरी जहाज़ों पर टैक्स लगाया जाए। वहीं आपको बता दें कि चीन और चीनी सदर और सऊदी के वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, और आबनाए हुर्मुज़ को खुला रहने पर इन दोनों ने ही जोर दिया है।
आगे की एक सुर्खी भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की जानिब से जिस तरह के टैरिफ लगाए गए थे, अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ को गैर आइनी करार देने के बाद अब अरबों डॉलर की रिफंड का दरवाज़ा भी खुल गया है। ये टैरिफ कांग्रेस की मुकम्मल मंजूरी के बगैर नाफिज किए गए थे, जिस पर अदालत ने सख्त एतराज़ करते हुए उन्हें कल करार दे दिया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां। अब आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारत और जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। ये मैच जोहानिसबर्ग में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। पहले 2 मैच जीतकर जनूबी अफ्रीकी टीम को 5 मैचों की सीरीज पर 2-0 की बढ़तरी हासिल है। हिंदुस्तान के टॉप शूटर शिवा नरवाल ने तवील वक्फे के बाद बैनुल-अक़वामी स्टेज पर शानदार वापसी करते हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में तलाई तमगा जीता है। नरवाल ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 241.8 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त मकाम हासिल किया। वो चांदी का तमगा जीतने वाले उज़्बेकिस्तान के सादिक जान अब्दुल्ला से 1.8 पॉइंट आगे रहे और इसी मुकाबले में चिराग शर्मा ने कांसे का तमगा जीता है। मुकाबले के पहले दिन पना भुगरा ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता, जिससे मुल्क के तमगों की तादाद अब 3 हो गई है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।